अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक तो बेसिकली है रिलेटेड टू द अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट्स। और इसमें जो है वो आपके पास बाय डेफिनेशन आर्टिफैक्ट आपको अच्छी तरह से पता है कि वो एक आर्टिफैक्चुअल इमेज जो कि बेसिकली होती नहीं है, एक्चुअल इमेज नहीं होती है किसी भी स्ट्रक्चर की, बट आपको डिपेक्ट हो रही होती है ऑन एन अल्ट्रासाउंड इमेज। फैक्टर्स मल्टीपल हो सकते हैं। इट कैन बी ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ योर अल्ट्रासाउंड प्रोब। हो सकता है आप सही तरह से अपने प्रोब की हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं। या हो सकता है कि आपने अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन की सेटिंग इस तरह से की हुई है जिसकी वजह से ये आर्टिफैक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। या फिर आपका कोई ऐसा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है फील्ड ऑफ व्यू के अंदर जिसकी वजह से ये आर्टिफैक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। कुछ आर्टिफैक्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल जो आप लोगों ने अकॉस्टिक एनहांसमेंट और अकॉस्टिक शेडोइंग हमने बहुत ऑफनली स्टडी किया है, तो इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन आर्टिफैक्ट जो अकॉस्टिक शेडोइंग होती है, और अकॉस्टिक एनहांसमेंट को भी हम आर्टिफैक्ट कंसीडर करते हैं। अब बेसिकली होते कि हैं और हम क्या जो है वो इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हम इसको कम कर सकें। So by definition, an ultrasound artifact is a structure in an image which does not directly similar with the actual tissue being scanned. क्या कुछ हो सकता है कि हो सकता है कि जो आपकी फील्ड ऑफ व्यू में आप स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं वो आपकी इमेज में ना आए किसी भी रीजन की वजह से, या वो डिसलोकेटेड हो, जो आप जिसकी जो उसकी एक्चुअल लोकेशन है वो द प्रेजेंट ना हो। या हो सकता है कि आपके पास जो आपकी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो दो दफ़ा इंटरप्रेट हो, यानी कि जो भी आपका स्ट्रक्चर है फील्ड ऑफ व्यू के अंदर उसको एक को दो दफ़ा जो है वो दो दफ़ा एक को प्रोड्यूस करें, या दो दफ़ा उसको जो आपकी ट्रांसमिटेड पल्स है वो इंटरप्रेट करें। ठीक है, तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस जिनकी वजह से आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है जब भी आपको आर्टिफैक्ट्स आते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आर्टिफैक्ट्स को डिफाइन करना है कि व्हाट आर बेसिकली द आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद आपने जाना है आगे कि कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, जो आपकी बुक में है उसकी क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी हुई हुई है, तो आपने जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो वहाँ से ज़रा देखनी है। कुछ आपके पास मशीन से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स हैं, कुछ आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड आर्टिफैक्ट हैं जो भी आपने इवेलुएट करना है। तो मोस्ट कॉमन आर्टिफैक्ट जो है वो यहाँ पर उनकी लिस्ट है, जिनमें से रिवर्बरेशन, acoustic shadowing, acoustic enhancement, edge shadowing, beam width artifacts, slice thickness artifact, side lobe artifact, mirror image, double image, equipment generated artifact and reflection artifact. अच्छा, अब ये जो सारे के सारे डबल इमेज तक आपके पास आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सारे वो हैं जो कि आप बताते हैं कि किस तरह से आपकी जो ट्रांसमिटेड पल्स है वो इंटरप्रेट करेगी आपके स्ट्रक्चर को, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्ट्रक्चर कहाँ पर लोकेटेड है, या उसकी सरफेस किस तरह की है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, या फिर उसकी वो अटेनुएशन किस तरह से करता है। तो इन सब फैक्टर्स की बेस पे आपको ये डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स जो है वो नजर आते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो आपके पास एनेकोइक एरियाज में ही हैं, जैसे कि हमने सिस्टिक या फिर जो गॉल ब्लैडर है या फिर ब्लैडर है, ये सारे फ्लूइड फिल्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मोस्टली ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला आर्टिफैक्ट है वो बेसिकली आपके पास है रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट। अब इसमें आपके पास क्या हो रहा है होता है कि जो आपके पास आपकी एक हाई एकोस्टिक इम्पीडेंस मिसमैच की वजह से, यानी कि जो इंटरफेस आपके पास बन रही है दो स्ट्रक्चर्स के बीच में और उनमें हाई अकोस्टिक इम्पीडेंस मिसमैच है, जो कि हमें अच्छी तरह से पता है अकोस्टिक इम्पीडेंस मिसमैच क्या होती है। वो जो कि आपकी साउंड वेव रेजिस्टेंस फेस करती है ड्यूरिंग द प्रोपगेशन। ठीक है, तो जब आपके पास ज़्यादा अकोस्टिक इम्पीडेंस मिसमैच आ जाएगा बिटवीन द टू इंटरफेसेस, तो आपके पास फॉल्स एकोस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और ये रिपीटेड आपके पास जो है रिफ्लेक्शन होती हैं आपकी पल्स की, और जिसकी वजह से आपके पास जो है वो मल्टीपल टाइम्स एकोस प्रोड्यूस होंगी और वो इन अ लीनियर पैटर्न आपकी इमेज के ऊपर शो होंगे। ठीक है, वंस अगेन क्या हो रहा होता है कि आपके पास जो है वो फॉल्स एकोस प्रोड्यूस होती हैं जब भी आपके पास किसी भी इंटरफेस में जहाँ पर हाईली अकोस्टिक इम्पीडेंस मिसमैच फेस करना पड़ रही होती है अल्ट्रासाउंड को,
वहां पर आपके पास फॉल्स एकोस प्रोड्यूस होती हैं और आपकी इमेज के ऊपर वो डिस्प्ले होती है इन लीनियर पैटर्न, ठीक है। प्लस इनके दरमियान में जो सीक्वेंस होगा वो भी आपके पास जो है वो सेम इंटरवल का होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास लीनियर पैटर्न सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। होता कहाँ पर है, ये हो सकता है स्किन और ट्रांसड्यूसर के इंटरफेस जहाँ पर आपके पास बन रहा है वहां पर, या बॉवल गैसेस जहाँ पर है वहां पर ये आपको नजर आ सकता है, क्योंकि वहां पर आपके पास हाई अकोस्टिक इम्पीडेंस मिसमैच जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये अगर आप देखें तो एक तो ये कि ये लीनियर पैटर्न में मौजूद हैं, मल्टीपल एकोस प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। और इनके दरमियान में जो इंटरवल है, जो टाइम इंटरवल होगा, यानी कि जो एको प्रोड्यूस हो रही है और वापस से ट्रांसड्यूसर के पास जा रही है, और ट्रांसड्यूसर उनको जो है वो इंटरप्रेट करे कि ये एक वीक ट्रांसमिटेड एको आई है मेरे पास, तो मैं दोबारा से पल्स ट्रांसमिट करता हूँ ताकि मुझे स्ट्रॉन्ग एक एको मिले दोबारा से। तो वो जो इंटरवल आपके पास है वो बिल्कुल सेम इंटरवल है, ठीक है। जो आपके पास पहली आपकी एको में आपको इंटरवल मिला था, उसके मल्टीपल टाइम्स बाकी भी जितनी भी एकोज आगे 2, 3 या 4 एंड सो ऑन आती जाएंगी, सेम इंटरवल बाकी के दरमियान में भी आएगा। तो इस तरह से इसकी जो है वो अपीयरेंस होती है। तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट। और इसको कम करने के तरीके क्या है कि जब भी अगर आपको स्किन पे ये नजर आ रहा है कहीं पे, तो फिर आपने ज्यादा से ज्यादा जेल अप्लाई करनी है, ठीक है। अच्छा, this is the production of false echoes due to repeated reflections between two interfaces with a high acoustic impedance mismatch. The echo from the interface is received by the transducer and is displayed on the image. Some of the energy in the returned echo is reflected at the transducer face and returned to the reflecting interface as if it was a weak transmitted pulse, returning as a second echo. ठीक है, तो पहले आपके पास जो है वो पल्स भेजी आपके ट्रांसड्यूसर ने, लेकिन वो आपके पास जो है वो हाईली acoustic impedance mismatch की वजह से इंटरफेस जो भी होगा वहां से वो एज अ वीक एको आपके पास आई है ट्रांसड्यूसर के फेस पे, एंड देन आपकी जो ट्रांसड्यूसर ने दोबारा से ट्रांसमिट की है पल्स सो दैट इट कैन गेट अ स्ट्रॉन्गर एको इन रिटर्न। तो आपके पास मल्टीपल एको जो है वो प्रोड्यूस होंगे इस वजह से। एज अच्छा, सम ऑफ द ये हो गया। इसके बाद है एज द टाइम टेकन फॉर द सेकंड echo to arrive is twice that taken by the depth. This sequence of reflection transmission can occur many times, with the third echo taking 3 times as long to return to the transducer and being displayed at 3 times the depth, and so on. The reverberation echoes will be equally spaced because the time for each additional echo is multiple of the time of return of the first echo. These reverberation echoes will be strong because of the high acoustic mismatch. अच्छा, कहाँ कहाँ नजर आ सकता है जहाँ पर आपको स्किन ट्रांसड्यूसर इंटरफेस है, जो कि आपकी सबसे पहली इंटरफेस बनती है। आप क्या कर सकते हैं इसको कम करने के लिए, जो जेल की अमाउंट है वो ज़्यादा यूज़ करें, कुछ स्टैंड ऑफ पैड्स होते हैं वो यूज़ करें। जो ओवरऑल आपकी गेन होती है वो आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर गेन है की जो है वो नो प्रेजेंट होती है, वो आप रिड्यूस करें, या फिर आप जो अपनी ट्रांसड्यूसर की पोजिशन है उसको चेंज करें। इस तरह से ही आपके पास जो है वो अपेयर। अच्छा, नेक्स्ट है acoustic shadowing, and you are well aware of this artifact। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये कहाँ पर होता है और क्यों होता है। जो acoustic shadowing है वो आपको पता है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हाईली एटेनुएटिंग, ठीक है, हाईली एटेनुएटिंग कोई टिश्यू है या कोई स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगा, वहां पर आपके पास एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, ट्रांसमिशन जो भी आपके पास अल्ट्रासाउंड की है वो कम होगी, जिसकी वजह से बिहाइंड द स्ट्रक्चर आपको जो है वो शेडोइंग नजर आती है। अच्छा, this appears as an area of low amplitude echoes behind an area of strongly attenuating tissue. It is caused by severe attenuation of the beam at an interface, resulting in very little sound being transmitted beyond. Attenuation can be due to either absorption reflection of the sound waves or combination of the two। अच्छा, ये आप important point है कि attenuation क्यों हो रही है। तो attenuation आपके पास आपको अच्छे से पता है कि absorption की वजह से, यहाँ पे हो सकता है reflection भी हो रही है, ठीक है, sound waves की, यहाँ पे इन दोनों का combination। वो कहाँ पर सकती है, जहाँ पर आपके पास acoustic mismatch हाई है ऐसी इंटरफेसेस में, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट टिश्यू एंड गैस। यहाँ पर आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि हाईली अटेनुएटिंग है, फॉर एग्जांपल बोन और कैलकुलस।
ये अब आपके पास आपका ट्रांसड्यूसर है, ये आपके पास गॉल स्टोन है जो कि हाई एटेन्यूएटिंग एक जो है वो स्ट्रक्चर है, और ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा आपकी साउंड बीम को, जिसकी वजह से आपके पास पोस्टीरियरली जो है वो शेडविंग प्रोड्यूस होगी। लो एम्पलीट्यूड की एक्कोस आपको जो है यहाँ पर पोस्टीरियरली नजर आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एकॉस्टिक एनहांसमेंट। अब ये एकॉस्टिक शेडोइंग से ऑपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, आपके पास आपको इंक्रीज एको एम्पलीट्यूड जो है वो नजर आ रहा होता है बिहाइंड एन एरिया विच इज लो अटेनुएटिंग, ठीक है। जो आपके पास एकॉस्टिक शैडोइंग था, वहां पर आपके पास हाईली अटेनुएटिंग कोई स्ट्रक्चर था, जिसके पीछे आपको जो है वो हाई एम्पलीट्यूड एको सॉरी जो लो एम्पलीट्यूड एक्स है वो नजर आ रही थी। यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास लो अटेनुएटिंग कोई एरिया है जिसके पीछे आपको जो है वो इंक्रीज एको एम्पलीट्यूड जो है वो नजर आ रही होती है। अच्छा, कहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है, वहां पर जहाँ पर आपके पास फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर या फिर सिस्ट वगैरह। This artifact appears as a localized area of increased echo amplitude behind an area of low attenuation. On a scan, it will appear as an area of increased brightness and can commonly be seen distal to the fluid-filled structure such as a urinary bladder, gallbladder, or a cyst. The artifact arises due to the application of the time gain compensation to areas of low attenuating structures such as fluid. It is caused by the low level of attenuation of the beam as it passes through the fluid relative to the greater attenuation of the beam in the adjacent more solid tissue। अब यहाँ पर भी आपके जो साउंड है उसको फिर दोबारा से एक जो है वो मिसमैच फेस करना पड़ रहा है। यानी कि एक आप पहले वो गुजर रहा है एक ऐसे स्ट्रक्चर से जो कि लो अटेनुएटिंग है, फिर इसके बाद फौरन से एक ऐसे सराउंडिंग टिश्यू में जहाँ पर आपके पास जो इम्पीडेंस है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी आपके पास जो है वो इंटरफेस का डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से ये कॉज होता है। दिस आर्टिफैक्ट कैन ऑफन बी एन यूजफुल डायग्नोस्टिक एड। ये आपको अच्छी तरह से पता है, जहाँ पर हम लोगों ने कोई सॉफ्ट टिश्यू या फिर सिस्टिक नेचर का कोई मैथ डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो वहाँ पर हमें पता है कि जो भी फ्लूइड स्ट्रक्चर होगा उसके पीछे आपको जो है वो लो लेवल एक्वस नजर आएंगी, यानी कि आपको अकूस्टिक एनहांसमेंट जो है वो नजर आएगी। एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया टू डायग्नोज अ नॉर्मल और सिंपल cyst. These these echoes may often cause the structure to disappear in the image as it blends into the surrounding echo pattern. अच्छा, इसके बाद आपके पास है एज शेडोइंग। और जो एज शेडोइंग होती है ये भी आपके पास जो है वो कोई जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर होती है। अब यहाँ पर हो क्या रहा होता है, यहाँ पर आपके पास बेसिकली दो चीजें हो रही हैं। यहाँ पर आपके पास पहली बात तो ये कि जो भी आपका स्ट्रक्चर है जहाँ पर एज शेडोइंग होगी उसकी जो सरफेस है इट शुड बी राउंडेड, ठीक है। तो मोस्टली जो राउंडेड या स्मूथ एज के स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पर ये आपको एज शेडोइंग नजर आती है। फिर दूसरी बात ये कि आपकी जो पल्स होगी, जो भी अल्ट्रासाउंड बीम होगी, वो दो तरह से एक्ट करेगी। आउटर पार्ट इसका क्या होगा, इसका आउटर पार्ट, इसका जो आउटर पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बाकी के जो आपके पास पार्ट है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एट द सेम एंगल, जो भी आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है रिफ्लेक्शन का, तो सेम एंगल पे आपके पास जो है वो बाकी का पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें आपके पास हो रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रही है और रिफ्रैक्शन भी हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से एच पे आपको जो है वो शेडोइंग दिखाई देती है। A combination of the refraction and reflection occurring at the edges of rounded structures will result in edge shadowing artifact. It arises due to the refraction of the beam caused by both the curvature of the rounded edges and difference in speed of the two materials. When the ultrasound beam reaches the rounded edge of a structure, reflection will occur with an angle of incidence equal to the angle of reflection. The outer part of the beam will be totally reflected, but the remainder of the beam passes through the rounded structure एंड इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो दो आपके पास यहाँ पर दो तरह से आपकी जो साउंड बीम है वो एक्ट कर रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रही है और रिफ्रैक्शन भी हो रही है, ये देखो, ठीक है। ये आपके पास ट्रांसड्यूसर है, आपकी बीम आ रही है, ठीक है। ये आपके पास एक राउंडेड स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है विद स्मूथ एजेस, राउंडेड एजेस,
ठीक है। यहाँ से आपके पास जो है वो आपकी बीम दो तरह से की है, रिफ्लेक्ट भी हुई है और रिफ्रैक्ट भी हुई है, ठीक है। ये आपके पास रिफ्लेक्टेड बीम है, ये आपके पास आपकी रिफ्लेक्टेड बीम है, ठीक है। और पीछे आपको जो है वो एज शेडोइंग दिखाई दे रही है, ये आपके पास एज शेडोइंग है। This combination of reflection and refraction of the beam at the edges of a rounded structure results in a thin strip of tissue behind the edge not being insulated and causes a shadow. इस तरह से आपके पास अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है ये अपीयर होंगे, ठीक है। मोस्टली आपको अच्छी तरह से पता है, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो सिंपल सिस्ट होती है उसके अंदर एक तो आपको जो है वो एनहेंसमेंट नजर आती ही है, स्टीरियोकोस्टिक एनहेंसमेंट नजर आती है। इसके अलावा एज शेडोइंग भी दिखाई देती है, क्योंकि जो भी आपके पास सिंपल सिस्ट होगी वो ओवल होगी, ठीक है, ओवल या राउंडेड शेप की होगी। अच्छा, नेक्स्ट अब आपके पास जो है वो है बीम विड्थ आर्टिफैक्ट। अब ये जो बीम विड्थ आर्टिफैक्ट होते हैं ये आपके पास बेसिकली रिलेटेड है विद द विड्थ ऑफ योर अल्ट्रासाउंड बीम, ठीक है। होता क्या है कि जो भी आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट है अगर वो आपके पास लोकेटेड है बियॉन्ड दी वाइड एंड अल्ट्रासाउंड बीम। जब आपको शेप अच्छी तरह से पता है कि अल्ट्रासाउंड बीम की क्या होती है, पहले आपके पास जो है वो नैरो पार्ट आता है, फिर इसके बाद आपके पास जो है वो पार्ट आता है जहाँ पर हमारा फोकल जोन है, और फिर इसके बाद फोकल जोन से बियॉन्ड आपके पास जो आपकी बीम है वो वाइड होती जाती है, ठीक है। तो अगर आपका जो भी आपने ऑब्जेक्ट देखना आप चाह रहे हैं, ठीक है, वो अगर आपके पास उस फोकल एरिया से बियॉन्ड पड़ा हुआ है, यानी कि आपके पास वहां पड़ा हुआ है जहां आपकी बीम वाइडेंड हो रही है, ठीक है, तो ये आर्टिफैक्ट आपके पास फिर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट उस वाइडेंड बीम आपके फोकल जोन से बियॉन्ड पड़ा हुआ है तो फिर ये क्रिएट करेगा फॉल्स एक्वस को, ठीक है, जो कि आपका स्ट्रक्चर दिखाएगा एज एन ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको पहले इमेज दिखा देती हूँ कि किस तरह से नजर आ रहा है। कि आपके पास जो है वो ये ब्लेडर है, ठीक है, और यहाँ पर आपको बीम विड्थ आर्टिफैक्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको जो भी स्ट्रक्चर था जो कि आपके फील्ड ऑफ व्यू में था या स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट था वो आपको ओवरलैप होकर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपके पास आपकी बीम की शेप है, ये देखें, ये आपके पास आपका फोकल जोन है, और इसके बाद जहाँ पर भी आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है अगर ये वाइडेंड पार्ट में पड़ा हुआ है तो फिर क्या होगा कि यहाँ से फॉल्स एक्वस पर रिड्यूस होंगी, और फॉल्स एक्व जो है वो आपको नजर आएंगी आपके स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट में, यानी कि आपको जो भी स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको ओवरलैप होकर नजर आएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपकी इस एरिया में जो कि वाइडेंड पार्ट है यहाँ पर बॉवल पड़ा, ठीक है। अब यहाँ से जो echoes है from the bowel, these are being displayed within the gallbladder, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पर मौजूद है इस वाइडन पार्ट में बियॉन्ड योर फोकल जोन, यानी कि आपका जो भी स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट है वो फोकल जोन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे बियॉन्ड है तो फिर डेफिनेटली उसकी वजह से आपके पास जो आपके स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट की ओवरलैपिंग हो सकती है। So this artifact can be demonstrated by scanning a point reflector in a phantom, where the display will clearly portray this as a line. During routine scanning, the artifact can be seen when spurious echoes are displayed in an echo-free area. Correct positioning of the focal zone will help to reduce this artifact. आपने यही करना है, जब भी आपको इस तरह से नजर आ रहा है कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट है वो ओवरलैप हो रहा है या फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट सही तरह से नहीं आ रहा, तो आपको अपना फोकल जोन सेट करना है, ठीक है, तभी आपके पास ये जो आर्टिफैक्ट है यूज होगा। द फोकल जोन इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिकली नैरोइंग द बीम, और ये जो है वो आपको इस तरह से अपेयर होगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आर्टिफैक्ट है आपके पास स्लाइस थिकनेस आर्टिफैक्ट। दिस इज सेम एज बीम विड्थ आर्टिफैक्ट। इसके अंदर क्या होता है, वहां पर आपके पास आपकी बीम की विड्थ थी, यहाँ पर आपके पास आपकी बीम की थिकनेस है, ठीक है। तो आप जब भी अपना अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जो आपकी थिकनेस होती है इट शुड बी थिन, ठीक है। अगर आप थिक करेंगे तो इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एनेकोइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि ब्लैडर की बात कर लेते हैं, ब्लैडर में आपको अगर आपकी
स्लाइस की थिकनेस ज़्यादा है तो आपको आर्टिफैक्ट नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्लज। ठीक है, यहाँ आपको ऐसे लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई इंटरनल एकोस या डेब्रिस किसी किस्म का प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपकी स्लाइस की थिकनेस जो है वो थिन होनी चाहिए। ठीक है, सो these occurs due to the thickness of the beam and are similar to the beam width artifacts. These artifacts will typically be seen in the transverse views of the urinary bladder when structures adjacent to the slice through the bladder being scanned will be incorporated to the image. These echoes are then displayed as if they are arising from within the bladder. ठीक है, अब ऐसे अपेयर होता है जिस तरह जैसे कि ब्लैडर के अंदर किसी किस्म का कोई डेब्रिस पड़ा हुआ है या फिर जो है इसके अंदर स्लज पड़ी है। ठीक है, although the appearance of this artifact is similar to the beam-width artifact, the differentiating factor is that the reflector causing the slice thickness artifact will not be seen on the display. This artifact is a result of inherent characteristics of the transducer and apart from trying a different transducer cannot be eliminated. तो अब आपने क्या करना है, इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको अपने ट्रांसड्यूसर को चेंज करना पड़ेगा। तो अब आपके स्लाइस थिकनेस आर्टिफैक्ट में ये बात याद रखनी है कि जब भी आप अपने स्लाइस की थिकनेस को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से जो भी आपका एडजेसेंट पार्ट है वो भी अगर आपकी इमेज ऑफ आपका सॉरी जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर आप अगर इंक्लूड कर लेते हैं, स्लाइस की थिकनेस को आप बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि अनवांटेड जो डिस्प्ले है वो आपको शो होगा। आपको ऐसी एकोज जो है वो यूवी ब्लैडर के अंदर फॉर एग्जांपल नजर आएंगे जो कि आप इंटरप्रेट करेंगे एज स्लज या फिर डेब्रिस। अच्छा, इसके बाद आपके पास है स्लाइड लोब आर्टिफैक्ट। स्लाइड लोब आर्टिफैक्ट ये पहले आप देख लें। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, एक बेसिकली एक सेंट्रल आपके पास जो है वो पल्स होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आई है सेंट्रल एक्सिस पे आके आपकी फॉल की है, लेकिन आपके पास बहुत सारी जो है वो साइड पे भी जो है वो पल्सेस चली जाती हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी जो फिर पल्सेस हैं वो आपको रिटर्न सिग्नल देती है इन द फॉर्म ऑफ एकोस, जो कि आपका ट्रांसड्यूसर जो है वो अज्यूम करता है कि ये सेंट्रल एक्सिस से ही आपके पास आई हैं और इनको इमेज के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, the energy within the ultrasound beam exists as several side lobes radiating at a number of angles from a central lobe. ये आपके पास एक सेंट्रल लोब है जहाँ पर आके सेंट्रल एक्सिस ऑफ द लोब के ऊपर आपके पास आपकी बीम अल्ट्रासाउंड बीम फॉल की है, लेकिन बहुत सारी वहां से आपके पास जो है वो साइड बीम्स भी जो है वो निकल रही है यहाँ पर। अब यहाँ इन सब की सब जितनी भी जो भी साइड लोब्स हैं वहां से सब इन सब से आपके पास जो है वो एकोज जाएंगी और जाके आपके पास ट्रांसड्यूसर के ऊपर फॉल करेंगी और वो ट्रांसड्यूसर जो है वो इनको इंटरप्रेट करेगा और आपकी इमेज के ऊपर शो कर देगा। आपका ट्रांसड्यूसर यही कंसीडर करता है कि ये आपके पास सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सेंट्रल लोब से ही आपके पास है। Echoes are generated by these side lobes in addition to the main lobe, but all the returning echoes are assumed by the transducer to have arisen from the central axis of the main lobe. Side lobe echoes will therefore be misregistered in the display. This artifact can often be seen in areas such as the urinary bladder and may also arise within a cyst. ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से शो हो सकती हैं। और जब आपको ऐसे इंटरनल एकोज नजर आएंगे किसी भी सिस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर तो आप इसको इंटरप्रेट करते हैं एज सेप्टेटेड सिस्ट। ठीक है, आपको ऐसे लगता है कि इनकी दरमियान में जो सिस्ट है उसमें सेप्टेशन से मौजूद। अच्छा, क्लास आपको यहाँ तक समझ आ गई है जितने आर्टिफैक्ट्स हमने किए हैं? कोई क्वेश्चन? मैम इस आर्टिफैक्ट की कैसे करेक्शन करेंगे? साइड लोब आर्टिफैक्ट की? जी मैम। इसके अंदर आप अपना एंगल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ट्रांसलेशन का आप एंगल चेंज कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन किसी को? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब आपके पास है मिरर इमेज आर्टिफैक्ट। मिरर इमेज के अंदर क्या होता है कि ये आपके पास आपका जो आपकी एक्चुअल इमेज है उसको डबल करके दिखाता है। ठीक है,
स्पीकुलर रिफ्लेक्शन आपको अच्छी तरह से पता है, स्पीकुलर रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। जो आपके पास स्पीकुलर रिफ्लेक्टर्स हो गए, वहां पर ये आपके पास जो है मिरर इमेज जो है वो हो सकती है। अब होगा क्या कि स्पीकुलर रिफ्लेक्टर में जो भी स्पीकुलर रिफ्लेक्टर होगा उसको ट्वाइस टाइम जो है वो आपकी अल्ट्रासाउंड बीम जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी और मिरर इमेज की फॉर्मेशन कर देगी। These artifacts result in a mirror image of the structure occurring in an ultrasound display. They arise due to specular reflection of the beam at a large smooth interface. An area close to the specular reflector will be imaged twice, once by the original ultrasound beam and once by the beam after it has reflected off the specular reflector. Mirror image artifacts are most commonly seen where there is a large acoustic mismatch, such as fluid-air interface. Typically, this artifact can occur during the scanning of a full bladder, when air in the rectum behind the bladder acts as a specular reflector and mirror image of the bladder is displayed posteriorly. It will then have the appearance of a large cyst behind the bladder. It can also be seen when scanning the liver and the diaphragm act as a specular reflector. ये liver और diaphragm जहाँ पर आपके पास है, liver का स्कैन करते हुए diaphragm की वजह से ये आपको commonly artifact जो है वो दिखाई देता है, mirror image artifact, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एग्जांपल दी हुई है आपके पास ब्लैडर की, जहाँ पर आपको पोस्टीरियरली एक लार्ज जो है वो सिस्ट नजर आ, ऐसे लग रहा है कि सिस्ट है, बट बेसिकली आपके पास ये ब्लैडर ही है जो कि मिरर इमेज उसकी जो है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है डबल इमेज आर्टिफैक्ट। अब यहाँ पर भी आपके पास अल्ट्रासाउंड बीम की रिफ्रैक्शन हो रही है और मोस्ट कॉमनली ये जो हो रहा है ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर होता है, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल। और ये जो भी आपके पास स्ट्रक्चर होगा दैट वुड आल्सो बी इंटेरोगेटेड ट्वाइस फ्रॉम द सेपरेट रिफ्रैक्टेड बीम्स, जो कि आपको डबल इमेज के तौर पर दिखाई देगा। ये देखें यहाँ पर आपको जो एओर्टा है वो 2 दफा नजर आ रहा है, लेकिन इसकी लोकेशन जो है वो साथ साथ में होगी, ठीक है। मिरर इमेज में आपके पास क्या था, अगर एक एक स्ट्रक्चर इंटीरियरली है तो दूसरा पोस्टीरियरली नजर आ रहा है, ठीक है, यानी कि वो उसकी मिरर इमेज थी। ये देखिए ये आपके पास मिरर इमेज होती है, लेकिन जो डबल इमेज है वो आपको साथ साथ इस तरह से दिखाई देगी, साइड बाय साइड। This image is caused by refraction of the beam and may occur in areas such as the rectus abdominis muscle on the interior abdominal wall. In the transverse plane, the edges of the muscle act as a lens and the ultrasound beam to be refracted, and this causes the single structure to be interrogated by 2 separate refracted beams. 2 sets of echoes will therefore be returned, and these will cause display of 2 structures in the image. This results in, for example, 2 images of the transverse aorta side by side in that